मज़र अब्बास साहब, लेकिन जो शामी साहब फरमा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अपने आप को अपोजिशन लीडर के रोल में कबूल कर लेंगे? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने करना होता तो इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? स्पीकर के जरिए आइन शिकरी कराने की क्या ज़रूरत थी इमरान खान साहब को? आपको लगता है कि वो अब इस रोल को एक्सेप्ट कर लेंगे जो पार्लियामेंट में उनकी जायज़ पोजीशन है, जो नज़र आ रही है कि थादी उनके साथ नहीं है, अपोजिशन का जो रोल है वो कर लेंगे? मज़र साहब, कामरान देखिए, अभी कुछ मरहले बाकी हैं, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होनी है, फिर उसके बाद स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी है, उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होना है, और अगर शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो अभी मरहले हैं, अभी से हमने इमरान खान को लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों बना दिया? अभी तो पहले तो वो लीडर ऑफ द हाउस का कॉन्फिडेंस लूज करें, उसके बाद लीडर। हाँ, ये जरूर है मज़र साहब, हमें आपको पता ही है कि थादी उनके साथ नहीं है। सबक वो क्या सबक है मज़र साहब? मैं तो एक सर आज की कामरान आज की पोजीशन क्या है? उसके खिलाफ अक्सरियत इतनी जल्दी तहरीक नहीं, शामी साहब क्या फरमा रहे हैं? थे और उनकी फहरिस्त भी पेश की। शामी साहब, अभी तो वोट में शामी साहब अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होनी है। दुरुस्त है, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुई है। मज़र साहब, ये टेक्निकल बात है, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो असेंबली में मौजूद थी और आज उनकी फहरिस्त भी पेश की। मैं शाबी साहब को इसलिए इंडोर्स करूंगा कि एक तो मैं वहां पे मौजूद था। शाबी साहब, एक मिनट। मेजॉरिटी जिसमें शुजात साहब का बेटा और चीमा साहब, MQM बाप, आजाद अराकीन दो और बाकी की ऑपोजिशन, इस लिहाज से मेजॉरिटी साथ थी। और चैलेंज नहीं किया था किसी ने, उस अक्सरियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। 176 मेंबर मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि मज़र साहब, ये तो आप भूल ही जाएं कि इमरान खान साहब कभी इस वजह से असेंबली तोड़ते कि उनके पास अक्सरियत होती, वो नहीं थी तो उन्होंने असेंबली तोड़ी। जी मदर साहब, मेरे भाई, अभी मैं सारी बातें एग्री कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर इमरान खान साहब थोड़ा ग्रेज दिखाते तो मेरे नुक्ता नज़र से तो इमरान खान साहब को बहुत पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि रिज़ाइन करना भी एक डिफाइंस होती है। बदकिस्मती से उन्होंने एक ऐसी जंग को जीतने की कोशिश की, हार चुके थे। इज द रियल इशू मज़र भाई, लेकिन ग्रेस एंड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।